देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। हाँ, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है, लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था? और तो और मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे आपके कार्यकाल में, किसने हिंदू मुसलमान किया था? दोस्तों, गोदी मीडिया सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं है, बल्कि दंगाई मीडिया भी है जो लोगों को उकसाने भड़काने, पूरे देश में नफरत का दुकान चलाने के लिए जाना जाता है। कहिए तो अपने डिबेट के माध्यम से पूरे देश भर में नफरत परोसने का काम करते हैं। और ऐसा ही नफरत परोसने वाला आप ये डिबेट देखिए, जिसमें एक लड़की इसी नफरती डिबेट पर सवाल खड़ा करती है तो किस तरह से बौखला जाता है गोदी एंकर गुल्लू, कहिए तो अमीश देवगन। तो चलिए पहले डिबेट का यह हिस्सा देखते हैं, दिन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। देश की सर्वोच्च न्यायालय निराश कर रहा है। क्यों उनको निराशा कर रहा है? एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड मुजीबुर रहमान जी। इसलिए निराश कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय कि जिस प्रोसीडिंग्स को, जो अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स हैं, जो वर्शिप एक्ट के तहत जो है बाढ़ हैं, उसको नहीं लिया जा सकता, वो चल रही हैं और जिसकी वजह से देश का माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी, जहाँ पर ऐसी सरकार चल रही हो जो खुद एक फूट की राजनीति करती है, तो ऐसे में अदालतों की जिम्मेदारी, फूट की राजनीति, किसकी फूट की राजनीति, नफरत की राजनीति करती है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय की और भी ज्यादा। ये उनका दायित्व है, ड्यूटी बाउंड है वो कि इस देश के अंदर सौहार्द को बनाए रखें, इसलिए उनके ऊपर सवाल है। आपको लगता है ये सरकार सौहार्द को बरकरार नहीं रखना चाहती? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बुनियादी इसकी नफरत है। क्या कारण है इसके? कपड़ों से पहचानते हैं वो लोग। अच्छा जी, आगे और आगे क्या, वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वो कपड़ों से पहचानते हैं, वो मंदिर मस्जिद को डिफरेंशिएट करते हैं, वो लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो बिरयानी और पाव भाजी में डिफरेंशिएट करते हैं। मैं जितना समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है बिल्कुल इस दौर में। अच्छा एक बात बताइए, 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था जब अलग देश मांग लिया था कुछ लोगों ने? तब क्या हुआ था? तब मोदी थे क्या 1947? यही सोच थी जो आरएसएस की सोच, आज आरएसएस के पीछे है, यही सोच थी तब भी। वो सोच ऐसा कौन सोच रहा था तब? ये आरएसएस की सोच है, आरएसएस की सोच है ये, आरएसएस की सोच है ये। ठीक है। क्या आपको लगता नहीं जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, इनके लिए काशी, मथुरा और अयोध्या है? कुछ भी, इसलिए कि आस्था की हमेशा कद्र करनी चाहिए, लेकिन तो बोल दीजिए आज। लेकिन सच्चाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सच क्या है? अब बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए नैरेटिव क्या चल रहा है, इसको ज़रा समझ लीजिए इस बात को कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद का इशू नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपके सामने बेटा बिल्कुल क्लियर बात रख रहा हूँ कि 1707 में औरंगजेब मर गया। आप इनको तो बेटा मत कहिए प्लीज। आप हैं कौन रोकने वाले? आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं। आप सुनिए, आप ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते। नहीं, माफ कीजिएगा, अगर आप चाहें तो हम तो सबके हमारे आप उंगली नहीं दिखा सकते। हम ये हमारे हैं, हमारे नहीं आप बेटा मत कहिए। ये सबके आप हमारे हैं। आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार नहीं, हमारे ठेकेदार हैं। बताइए, वो कहते हैं कि आपने अपने लोगों को तो नहीं, उनका पॉइंट ये था, ये हिजाब अपने लोगों को तो हिजाब में रखा हुआ है। किसने कहा हिजाब में रखा हुआ है? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चे, कोई हिजाब में भी रह सकता है, कोई बगैर हिजाब में भी रह सकता है, दोनों हमारे बच्चे हैं, इसमें क्या परेशानी? आप अपनी बात करें। मेरा सवाल यहाँ पे बैठे सभी से, आप सभी से, कि हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है। हर 15-20 दिन बाद आप लोग ऐसी डिबेट लेकर आते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात होती है और जनता को भटकाया जाता है। अब रोजगार पे बात करेंगे। एक सेकंड, अनुराग रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सारा कुछ आपको सबका भाव बता देता हूँ। और देखिए अनुराग, देखिए रकस क्रिएट करना मकसद नहीं है। एक जगह देखिए मेरा निवेदन है, रकस क्रिएट नहीं करना, हमें चर्चा करनी है, क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी की बात हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा कितना पुराना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। रोटी और कपड़ा मकान एक पिक्चर आई थी आज से 40 साल पहले। एक फिल्म आई थी, एक सेकंड, अनुराग शांति, ऑडियो डाउन है आपका। और दूसरी फिल्म एक आई थी मेरे अपने, जिसमें आपने बड़ा फेमस डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा होते थे और वो विनोद खन्ना के घर जाते हैं, उनकी माँ को बोलते हैं कि जाइए बता देना छेनू आया था। बड़ी पुरानी पिक्चर है, वो बेरोजगारी पे थी। तो महंगाई और बेरोजगारी इस देश में उतनी पुरानी समस्या है जितना देश है पुराना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर दौर में बात होती है,
हर दौर में बात होगी। और आपने जो बोला, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है, लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था जब देश का बंटवारा हुआ था? 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया था, मस्जिद से आवार हुआ था, तो किसने हिंदू मुसलमान किया था? और तो और मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे आपके कार्यकाल में, किसने हिंदू मुसलमान किया था? भागलपुर दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था? गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, किसने हिंदू मुसलमान किया था? तो दोस्तों ये आपने देखा कि गुल्लू उर्फ अमीश देवगन जो हमेशा नफरती डिबेट तो चलाता ही है, अगर कोई इनसे तीखे सवाल पूछ दे, ये देश में जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जॉब है, महंगाई है, तो इस पर इनका किस तरह का बेतुका जवाब आता है, ये भी आपने यहां पर देखा। व्हाट अबाउटरी करने लग जाता है और व्हाट अबाउटरी आज के डेट में एक ट्रेंड बन गया है कि जिससे भी कुछ सवाल पूछो जवाब नहीं होगा तो वो व्हाट अबाउटरी करेगा, उसी तरह से जिस तरह से यहां पर ये गुल्लू करता दिख रहा है। मतलब शर्म इनको मगर आती नहीं, ये देश भर में नफरत फैला रहे हैं और नफरत की आग में पूरे देश को झोंकने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से इस तरह के गोदी एंकरों को बैन किया गया है और बैन ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इनके खिलाफ केस भी होना चाहिए था, इन्हें जेल में डालना चाहिए था, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की आवाम को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। क्या ये तो नफरत की दुकान खोले बैठे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार, और उसी नफरत की दुकान में सिर्फ और सिर्फ नफरती सामान बेच रहे हैं। आपने यहां पर डिबेट में भी देखा कि 1947 में क्या हुआ था और उस दौर में क्या हुआ था और तब क्या हुआ था। मतलब कि हर एक सवाल का इसी तरह का इनके पास जवाब होता है। का ये तो जवाब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की बकलोली होती है, और इसी तरह की बकलोली की वजह से इसे दो बेहतरीन शब्द बहुत पहले कहे गए थे जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर भी है। तो ऐसे लोगों के लिए दो शब्द तो बनता ही बनता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस गुल्लू के लिए आप दो शब्द कहना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।